आईसीसी, बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट के बीच इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। कहानी शुरू होती है बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान से, जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आरोप यह लगा है कि इस फैसले के पीछे सीधे तौर पर बीसीसीआई का दबाव था। जैसे ही यह फैसला सामने आया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भड़क उठा और जवाबी कार्रवाई में ऐसा दांव चला जिसने आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को मुश्किल में डाल दिया। बांग्लादेश ने पहला बड़ा झटका यह दिया कि उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा और अपने सभी मैचों को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर रीलोकेट करने की मांग करेगा। इसी के साथ दूसरा झटका और भी बड़ा था, बांग्लादेश में आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दो। यह वही देश है जो इंडिया के एक भी राज्य के बराबर नहीं होता। मतलब इनके जो बैन लगने से व्यूअरशिप वगैरह रेवेन्यू वगैरह है, उससे जो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इसके बाद से बिजनेस और पॉलिटिक्स तक ये बात जा पहुंची है। इन दो फैसलों के बाद आईसीसी पूरी तरह फंस गया है। एक तरफ सबसे ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसी वजह से आईसीसी अब एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि विवाद हुआ या नहीं, सवाल यह है कि बांग्लादेश के पास आखिर विकल्प क्या है। सबसे पहला विकल्प है T20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह बहिष्कार। यह कदम बेहद बड़ा और जोखिम भरा होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आईसीसी बांग्लादेश पर भारी जुर्माने, सस्पेंशन और कई तरह के सैंक्शंस लगा सकता है। यानी फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 100 बार सोचना पड़ेगा। दूसरा और सबसे मजबूत विकल्प वह नियम है जो आईसीसी के ही नियमों में मौजूद है और जो इस वक्त बांग्लादेश के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर किसी भी टीम को वेन्यू बदलने की मांग करने का अधिकार है और यह मांग पूरी तरह से जायज़ मानी जाती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान होस्ट था, लेकिन भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया और उसके मैच पाकिस्तान से बाहर दुबई में कराए गए। आईसीसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत की मांग मान ली। अब बांग्लादेश यही सवाल उठा रहा है कि अगर भारत के लिए ऐसा हो सकता है तो उसके लिए क्यों नहीं। अगर आईसीसी इस नियम के तहत बांग्लादेश की मांग मान लेता है तो उसके मैच भारत की बजाय श्रीलंका जैसे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जा सकते हैं। इससे टूर्नामेंट भी बच जाएगा और टकराव भी थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर आईसीसी यह कह देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वक्त कम है, टिकट बिक चुके हैं, लॉजिस्टिक्स बिगड़ जाएंगे और ग्राउंड तैयार नहीं है, तो फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के पास आखिरी विकल्प यही बचेगा कि वह साफ शब्दों में कह दे कि वह भारत आकर नहीं खेलेगा। हाँ, इसके बाद उसे आईसीसी के कड़े सैंक्शंस, जुर्माने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन नियमों के तहत वह यह फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर वाकई में T20 वर्ल्ड कप से अपने हाथ पीछे खींचना चाहता है। क्या आईसीसी बांग्लादेश के नियमों को मानकर बीसीसीआई को झटका देगा या फिर एक बार फिर ताकतवर बोर्ड के आगे झुक जाएगा? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि यह विवाद अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, यह ताकत, पैसा और नियमों की जंग बन चुका है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश आखिरी कदम उठाएगा या फिर यह मामला बातचीत की टेबल पर सुलझ जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।